नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर सीतापुर से। सीतापुर में राष्ट्रीय किसान मंच के बैनर तले किसान नेताओं द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय का किया गया घेराव। कुछ दिन पूर्व सरकारी गन्ना समिति रामगढ़ चीनी मिल सरवा संधना सीतापुर में किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान नेताओं के द्वारा फर्जी सट्टा पर्ची को लेकर ग्राम सेवक व किसान नेताओं के बीच कहासुनी हो गई थी। उसके बाद गन्ना समिति के कर्मचारियों द्वारा किसान नेताओं पर FIR दर्ज कराई गई थी। इसी के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सीतापुर जिलाधिकारी के कार्यालय का राष्ट्रीय किसान मंच के किसान नेताओं व किसानों के द्वारा घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने प्रमुख मांगों में किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और फर्जी सट्टा संचालित करने वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक जांच पूरी न हो जाए उन्हें पद से दूर रखा जाए, नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान नेता व किसान मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं दोबारा बता देता हूं। मार्च में हम लोगों के पास शिकायतें आई कि ये रामगढ़ गन्ना समिति जो है वहां पर किसानों के साथ अवैध वसूली हो रही है। जो कोड खोलने का शुल्क 221 रुपये है, उसकी जगह 700 से लेकर के 1200 तक की अवैध वसूली की जा रही है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर मृतकों के नाम पर कोड चलाए जा रहे हैं, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अपने सगे संबंधियों, अपने करीबियों के नाम पर कोड चलाए जा रहे हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी प्रमाणिकता ये भी है कि जिलाधिकारी कार्यालय से भी कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि ये 2 कोड जो उदाहरण के स्वरूप हमने दिए थे वो बंद कर दिए गए। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि जिलाधिकारी महोदय भी मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार हुआ है तो हमारी मांग ये है कि उसका सभी कोडों का पुनरीक्षण किया जाए। जितने अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है किसानों के द्वारा या किसान नेताओं के द्वारा, उनके नाम क्रमशः है पर्यवेक्षक सदस्य शरद त्रिपाठी, राम सेवक भार्गव, नीरज पटेल, दिनेश सचान। इन लोगों को इनके पद से तब तक हटाया जाए जब तक जांच हो रही है। ये अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसके पूर्व भी कभी इन पर आरोप लगे? इसके पूर्व में मार्च में हमने बताया शिकायतें आई और हमारे ज्ञापन के बाद हमने ज्ञापन जिलाधिकारी को भी, जिला गन्नाधिकारी को भी दिया था। उसके बाद आप ही लोगों के यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा सांसद रावत जी, उन्होंने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश को जी, और उसमें भी उन्होंने DM साहब को प्रतिलिपि में रखा था। तो जब एक जनप्रतिनिधि के लेटर की भी सुनवाई नहीं हो रही है तो सीतापुर में इतना बड़ा गन्ना माफिया कौन पैदा हो गया, जिसके दबाव में जिलाधिकारी व जिला गन्नाधिकारी जी 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आज तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोगों की मांगे, जैसे अभी 3 साल पहले आप ही लोगों से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें धान क्रय केंद्रों पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ था। ऐसी गाड़ियों पर क्विंटल और टन माल ढोया गया जो नंबर प्लेट बाइक की और स्कूटी की निकली। उसी के तर्ज पर इसमें भी व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों की मांग है कि सभी कोडों का पुनरीक्षण कर किया जाए और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर दंडात्मक और जो भी संवैधानिक कठोर से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? किसान बहुत ही शांत कौम होती है, आप भी किसान के परिवार से ही होंगे जी। हम लोगों ने पिछले 5 महीने से इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार कर लेंगे, हमें इंतजार करने में कुछ नहीं जी। लेकिन हम प्रशासन को ये भी चेता देना चाहते हैं, किसान हाथी है, वो जिधर से निकलेगा साफ सारा कर देगा। और आज अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, कल को किसान उग्र होता है और रामगढ़ चीनी मिल पर धावा बोल देता है, तोड़ देता है, तो उसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, हम सब लोगों की नहीं होगी। इसलिए आप 15 दिन के अंदर अगर जिलाधिकारी महोदय इसका निस्तारण करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के बाद हम गन्ना आयुक्त का लखनऊ में घेराव करेंगे और तब तक वहां धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी और इन पर कार्रवाइयां नहीं हो जाती। हम चाहते हैं जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा किसान है उसको उसका मौलिक अधिकार, उसके लाभ उसे मिलने चाहिए, न कि किसी दलाल को, न कि किसी सट्टेबाज को। यही मांग है, हमारी मांगे पूर्णतः नैतिक हैं और हम ये चाहते हैं कि एक लंबा अंतराल हो गया, अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम गन्ना आयुक्त का घेराव करेंगे, वहाँ नहीं हुई हम दिल्ली तक जाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम धान घोटालों पर नहीं रुके, धान क्रय केंद्रों पर बड़े घोटाले हुए। आज आप लोग कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है? आज हम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। अभी SO साहब आए थे, उन्होंने धमकी भी दी कि अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो हम आप पर सरकारी कार्य में बाधा, यातायात बाधित करने का मुकदमा कर देंगे। हम उन्हें भी अवगत कराना चाहते, पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने भी की है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अशिक्षित हैं। हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम भी संविधान जानते हैं, हम अपने नैतिक मूल्यों को जानते हैं। आर्टिकल 19A में साफ लिखा गया है
कि ऐसी परिस्थितियों पर हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के लिए, बतौर वो हिंसक ना हो। हम अहिंसापूर्ण शांति से अपना नारा बुलंद करते हुए, किसान एकता जिंदाबाद करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, हम करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम पवन दुबे, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान मंच से।